हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। iOS 17 का फाइनल वर्जन लॉन्च हो चुका है सभी डिवाइसेस के लिए। अभी सभी डिवाइस नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर कुछ डिवाइस छोड़ दी हैं एप्पल ने इस बार, जैसे कि iPhone 8, 8 Plus और iPhone X यानी कि iPhone 10। पर इसके ऊपर के जो डिवाइस iPhone XR, XS Max और XS और इससे ऊपर के सारे 11, 12, 13 जो भी हैं सभी के लिए यहाँ पर ये अवेलेबल है iOS 17। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि इसके अंदर क्या क्या सारे फीचर्स हैं। जो मेन फीचर्स हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए हैं और आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपडेट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको काफ़ी स्पेस खाली रखना पड़ेगा। काफ़ी से मेरा मतलब कम से कम 5 से 6 GB तो खाली रखना होगा। 10 GB मान सकते हैं वैसे आप उसे, 5 से 6 से 10 GB आपको खाली चाहिए, क्योंकि ये डिवाइस के ऊपर वेरी करता है कि अपडेट कितना बड़ा मिलेगा। कुछ डिवाइसेस में 2.5 GB 3 GB का भी हो सकता है, कुछ में 5 या 6 GB का हो सकता है, क्योंकि एक मेजर अपडेट है। 16 से 17 के ऊपर अपडेट हो रहा है तो सभी चीज़ें अपडेट होंगी। वैसे तो ये सिस्टम स्टोरेज को ही ये लेगा और हो सकता है आपकी स्टोरेज वापस से आपको मिल जाए जितनी यूज़ हुई है, या फिर कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। डिवाइसेस के ऊपर वेरी करता है वो। अगर बात करें पहले फीचर की तो वो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट पोस्टर, जहाँ पर आप लोग पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये नई चीज़ निकाली इन्होंने। पहले तो आपको यहाँ पर एक टूल मिलेगा जैसे आप अपडेट करेंगे, उसके बाद अपना खुद का भी सेटअप कर सकते हैं आप, जहाँ पर अपनी DP भी लगा सकते हैं, आपको पोस्टर लगाना है वो लगा सकते हैं, मीमोजी लगा सकते हैं, DP नहीं लगानी, कोई फोटो नहीं लगाना है तो, या फिर वहाँ पर आप मोनोग्राम भी कर सकते हैं, उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, फिल्टर्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं पोस्टर के अंदर। और यहाँ पर अपना खुद का कॉन्टैक्ट आपका जब बन जाएगा तो उसे आप शेयर कर सकते हैं नेम ड्रॉप के थ्रू। जैसे आपने काफ़ी रील वगैरह में देखा होगा कि दोनों आईफोन को क्लोज लाने पर वो एक अच्छी सी एनिमेशन के साथ में जो पोस्टर्स हैं वो शेयर हो जाते हैं। हमारा सामने वाले बंदे के पास चला जाएगा और सामने वाले का हमारे वाले के पास आ जाएगा। प्लस इसी के साथ में ये चीज़ एयर ड्रॉप के थ्रू होगी, प्लस NFC के थ्रू भी। यहाँ पर दो चीज़ें काम में आएंगी, NFC और एयर ड्रॉप। तो यहाँ पर एयर ड्रॉप तो पहले से ही काम में आता है, पर यहाँ पर इन्होंने NFC को भी यूटिलाइज किया है, जिससे कि अच्छी सी एनिमेशन भी मिल रही है और आपका कॉन्टैक्ट भी शेयर हो जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के भी पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं कि जब उनकी कॉल आएगी तो अच्छा सा वो फोटो आएगी, प्लस उसमें और भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट डाल सकते हैं। आपको याद होगा ना जो नया फीचर आया था 16 में कि जो यहाँ पर फोटोज़ थी उनके पीछे क्लॉक जा रही है, मतलब कि जो AI है वो डिटेक्ट कर रहा है कि क्लॉक आगे रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो कि काफ़ी कूल लगता है। वो चीज़ यहाँ पर आप अभी कॉन्टैक्ट पोस्टर के अंदर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स भी हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ें और अच्छी मिल जाती हैं। आपको नया कॉलिंग इंटरफेस मिलता है। आप लोग कॉल करते हैं आईफोन में तो आपको देखता है ना यहाँ पर डायल पैड आ रहा है या फिर वॉइस मेमो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी उसका लेआउट चेंज किया गया है, जो कि काफ़ी कूल और काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड थी iOS यूज़र्स की तरफ से, वहाँ पर है आपका अनलिमिटेड आपका कॉल हिस्ट्री। यहाँ पर कॉल हिस्ट्री बहुत छोटी सी होती थी और पहले की कॉल्स डिलीट होती रहती थी, पर जो बिजनेसमैन है या फिर किसको रिकॉर्ड रखना है उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया कि एंड्रॉइड में, मुझे पता है बहुत पहले से ये चीज़, फाइनली iOS को समझ में आ गया, एप्पल को समझ में आ गया और उन्होंने iOS के लिए भी ये चीज़ कर दी है। तो आपकी काफ़ी लंबी कॉल हिस्ट्री रख सकते हैं अभी आप, उसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से डिलीट नहीं होगी मतलब। इसके अलावा अगर आप लोग iOS 16 पे थे या 15 पे भी थे तो तब की कॉल हिस्ट्री भी यहाँ पर आ सकती है। काफ़ी चांसेस है कि मतलब 2023 चल रहा है तो 22 की और 21 की भी आ जाए। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो एप्पल ने देर आए दुरुस्त आए कर दिए यहाँ पर। जैसा आप लोगों को पता होगा कि आईफोन के अंदर काफ़ी झंझट होता है डुअल सिम का और बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है हमेशा से, क्योंकि एक ई सिम होता है। पर अभी उसको चीज़ें सुधारने के लिए कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। तो आप लोग अगर हैप्टिक्स के अंदर जाएंगे अपने फ़ोन के अंदर तो वहाँ पर आपको कुछ और रिंगटोन्स देखने को मिलेंगी। नई रिंगटोन्स हैं, क्लासिक वाली आप देख सकते हैं, कुछ और नई भी ऐड की गई हैं। इसके अलावा आप दोनों सिम के लिए अलग अलग रिंगटोन सेट कर सकते हैं कि आपको जिससे पता चल जाएगी कौन सी सिम के ऊपर कॉल आ रही है। अगर सिम की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास अभी ऑप्शन है, मुझे पता है ये चीज़ एंड्रॉयड में बहुत पहले से है, पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत बेकार था इनका भाई, पर उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप किसी को कॉल मिलाते हैं तो यहाँ पर अभी आप चूज़ कर पाएंगे कॉल करते टाइम कि आपको कौन से सिम से कॉल करनी है। तो आप लोग कोई गलत नंबर से कॉल नहीं कर देंगे, या फिर जब आप चाह रहे हैं कि ये नंबर किसी के पास ना जाए तो उससे कॉल नहीं होगी, आप लोग चूज़ कर सकते हैं
वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर ना यहाँ पर मैसेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। मैसेजिंग के अंदर अभी आप सर्च कर सकते हैं, आपको सर्च का ऑप्शन मिल गया है। कोई आपको कोई पुराना मैसेज हो, कोई कन्वर्सेशन हो, कोई चीज़ आपको ढूंढनी हो, फोटोज़ भी सर्च कर सकते हैं इसके अंदर आप। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सर्च में आ गई हैं, तो उसको इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर स्टिकर्स को यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अभी कोई अपनी चैट के ऊपर किसी स्टिकर को चिपकाना है, पहले तो स्टिकर आप अपने फोटो के थ्रू बना सकते हैं। जैसे हम होल्ड करके रखते हैं तो स्टिकर क्रिएट हो जाता है, उसको डायरेक्टली डाल के आप लोग अपने इस किसी भी चैट के ऊपर, किसी मैसेज के ऊपर चिपका सकते हैं, किसी फोटो के ऊपर भी चिपका सकते हैं। उसके बारे में वैसे आगे बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, नए नए स्टिकर्स अपने बना सकते हैं जो कि बहुत ईजिली बन जाते हैं iOS के अंदर। प्लस मेन्यू के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड किया गया है, थोड़ा लेआउट चेंज भी हुआ है उसका, तो वो भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यू मीमोजीज भी मिलते हैं, तो आप लोग वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से नए मिले हैं, काफ़ी सारे हैं। इसके अलावा आप लोग जो ग्रुप कन्वर्सेशंस करते हैं, अगर किसी के पास iOS, आपके फ्रेंड्स के पास में आपके ग्रुप्स बने हुए हैं iMessage के अंदर, तो वहाँ पर आप लोग ग्रुप कन्वर्सेशन में कैचअप का ऑप्शन आ गया है, या फिर आप लोग स्वाइप करके रिप्लाई कर सकते हैं, जो कि मुझे पता है बहुत पहले से है व्हाट्सएप वगैरह के अंदर फीचर, पर अभी iOS के अंदर आ गया है। आपको उसे टैप करके फिर उसका होल्ड करके और रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर आप लोग सीधे स्वाइप करके रिप्लाई कर सकते हैं इजीली। इसके साथ यहाँ पर आपको इनहेंस्ड ऑडियो का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि आप लोग अगर किसी को ऑडियो मैसेज भेजते हैं तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव की गई है। वहाँ पर आप लोग प्ले पॉज कर सकते हैं, यानी कि आप लोग अगर बात कर रहे हैं तो पॉज कर सकते हैं, फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं, उसी के अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी ने भेजी है तो उसके अंदर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, वही जैसे व्हाट्सएप के अंदर है। तो हम लोग तेज़ भी कर सकते हैं ऑडियो को, हमें जल्दी से सुननी है तो। बाकी इसके अलावा यहाँ पर OTPs मेरे लिए रिक्वेस्टेड फीचर था, जो कि मुझे चाहिए था। जहाँ पर आपके जो OTPs आते हैं जिनसे आपका मैसेज बॉक्स बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो वो ऑटो डिलीट हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? अगर आप लोग कभी आपके पास OTP आता है iOS के अंदर, तो हमारे पास उसे डायरेक्टली कीबोर्ड के अंदर ऑप्शन आ जाता है कि हम उसे पुट कर देंगे, और जैसे ही हम वहाँ से चूज़ करेंगे उसे, हमारा जो मैसेज है वो डिलीट हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं सेटिंग्स के थ्रू, हमें ऑन करना है, ऑफ करना है। पर अब ये अच्छा हो गया है कि हमें मैनुअली जाके उसको डिलीट नहीं करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। बाकी जो इसका एक फीचर और है, बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है, वो है यहाँ पर चेक इन का। यहाँ पर आप लोग अपने फैमिली या फ्रेंड्स को अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग किसी दूर जगह से आ रहे हैं या फिर कहीं पर जाना है, तो आप लोग अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हैं, और जब आप उस लोकेशन पर पहुँच जाएंगे, जैसे आपका फ़ोन वहाँ रीच होगा, आपकी जो लोकेशन है वो चेक इन हो जाएगी। आपके पेरेंट्स को या आपके फ्रेंड्स को पता चल जाएगा कि हाँ वो इंसान पहुँच चुका है। या फिर अगर आप लोग थोड़ा डिले हो जाता है, मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 घंटे का टाइम दिया है, यहाँ पर अपनी लोकेशन भी सेंड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर टाइम भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 1 घंटा हो गया है, तो आपका आईफोन खुद ही पूछ लेगा कि भैया आप तुम ठीक हो, मतलब पहुँच गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उसके बाद जो आपका ये मैसेज है ये आपके पेरेंट्स के ऊपर जाएगा, या फिर जिसका भी आपने शेयर किया है उसे वहाँ पर ये कांटेक्ट करेगा, बताएगा कि ये वहाँ पहुँचा नहीं है, तो आप लोग अपने एंड से देख लीजिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है सेफ्टी के लिहाज से। और सेफ्टी में ही आपका एक चीज़ और है लोकेशन के अंदर, अभी आप लोग अपनी या तो प्रिसाइज लोकेशन शेयर कर सकते हैं या फिर एस्टिमेटेड कर सकते हैं कि आसपास के एरिया की, हमें ज़रूरत नहीं है पिन पॉइंट लोकेशन ही बताएं। अच्छा, फिर हम बात करें यहाँ पर फेस टाइम की, तो उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड किया गया है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप लोग किसी को फेस टाइम कर रहे हैं और वो अगर इंसान नहीं पिक कर रहा है, तो वहाँ पर आप लोग छोटी सी क्लिप बना के भेज सकते हैं। मान लो कोई भी रीज़न हो सकता है कि उसका इंटरनेट ऑन नहीं है, वो उठा ही नहीं रहा है, बिजी है, तो आप लोग छोटी सी क्लिप बना के भेज सकते हैं। जैसे वॉइस मेल होता है, तो आप उसकी जगह पर यहाँ पर अभी एक छोटी सी क्लिप बना सकते हैं, अपनी वीडियो बना सकते हैं कि हमें ये ज़रूरी काम था इसलिए हमने रीच किया था, या जो भी आपका चीज़ हो सकती है, पिछले पैसे मांगने हो कि भाई पैसे लौटा दिए हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। छोटी सी क्लिप बना के भेज दो और आपका वो जब भी इंसान ऑनलाइन होगा उसको वो क्लिप मिल जाएगी, उसको ऐसे लगेगा कि इस चीज़ के लिए मुझे वीडियो कॉल आ रही थी। या फिर इसके अलावा यहाँ पर और अच्छी चीज़ ये इफेक्ट्स के अंदर, यहाँ पर हम लोग जब कंट्रोल सेंटर को नीचे करते हैं तो इफेक्ट्स आते हैं, उसके अंदर एक चीज़ और ऐड की गई है, रिएक्शंस में यहाँ पर काफ़ी सारे रिएक्शन मिल जाते हैं। जैसे हम लोग ऐसे थंब दिखाएंगे अपने कैमरे में, तो यहाँ पर एक थंब बन के आ जाएगा, या फिर आप लोग ऐसे हार्ट बनाते हैं या फिर दोनों थंब दिखाते हैं। यहाँ पर लेजर्स भी हैं, मतलब जो भी आपके रिएक्शंस होते थे iMessage के अंदर, तो उनको यहाँ पर लेके आया गया है जेस्चर्स के थ्रू। तो आप लोग को सिर्फ जेस्चर करना है कैमरे के सामने और वो उस तरीके से रिएक्ट कर देगा। और ये चीज़ यहाँ पर डेप्थ में है, यानी कि आपके कैमरे के आगे भी है, पीछे भी है, आपके पीछे भी, और सिर्फ आपको ही नहीं दिखाई देगी, आपका जिससे आप बात कर रहे हैं
उसे भी दिखाई देगी। तो ये काफ़ी एक कूल चीज़ है, आपको ऐसे डिस्प्ले को टच करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ही ईजिली काम हो जाएगा। और डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड की गई है, हम लोग जब वीडियो कॉल करते हैं तो उसको शेयर प्ले का ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर अपने टीवी के ऊपर। हम लोग अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं तो अगर एप्पल टीवी है तो उससे कनेक्ट करके वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं वीडियो कॉल को, और अपने फ़ोन को एज अ कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हमें जो इंसान देखेगा वो हमारे कैमरा के थ्रू देखेगा, फ़ोन के थ्रू देखेगा, हम जो देखेंगे वो टीवी पे देखेंगे। तो उसका एक्सपीरियंस को और इन्हेंस करने के लिए की गई है चीज़। पर हाँ, एप्पल टीवी होना चाहिए उसके लिए आपके पास। अच्छा, इसमें एक कूल फीचर और ऐड किया गया है, स्टैंड बाय का ऑप्शन आ गया है। अगर आपके पास कोई वायरलेस चार्जर है जिसमें मैगसेफ सपोर्टेड है तो आप अपने फ़ोन को लैंडस्केप ओरिएंटेशन में करेंगे, उसको रख देंगे चार्ज होने के लिए। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक ये कंडीशन है कि आपका फ़ोन चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज होता रहेगा, ओरिएंटेशन आपकी लैंडस्केप है, तो आप उसे ऑन कर सकते हैं और आपका फ़ोन स्टैंड बाय पे चला जाएगा और वो क्लॉक दिखाई देगा। ठीक है, आप लोग मान लीजिए रात को सोते हैं तो आप लोग फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दीजिए, मतलब मैगसेफ के थ्रू लैंडस्केप ओरिएंटेशन में, और उसके बाद आपका फ़ोन में यहाँ पर अच्छा सा आपको क्लॉक बन जाएगी। या फिर वहाँ पे आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आपको डिफरेंट टाइप की क्लॉक चाहिए या फिर आपको और भी चीज़ें अगर ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं अपनी यूटिलिटी के हिसाब से। और ये काफ़ी एक सही चीज़ है कि 1-1.5 लाख रुपए खर्च करो फिर उसे एज अ क्लॉक की तरह यूज़ करो। और हाँ, अगर आप लोग रात को से यूज़ करते हैं, मतलब अपने कमरे की लाइट बंद कर देंगे, तो उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कम बैटरी वो आपकी यूज़ करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। हाँ, आप एज अ फोटो फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपनी एल्बम उसमें शेयर करके आपकी फ़ोटोज़ चेंज होती रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर एयर ड्रॉप में काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, पर मैं आपको पहले उससे एक चीज़ और बता दूँ। विजिट्स अभी जो आपके इंटरेक्टिव हो गए हैं, यानी कि आपके जो विजिट्स हैं, आप लोग कभी होम स्क्रीन पर विजिट लगाते हैं तो उसके अंदर जैसे आपका रिमाइंडर का हो गया या फिर और भी कोई हो गए, तो उनको आप उसी में यूज़ कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मान लीजिए कोई अलार्म है, आपको ऑन करना है तो वहीं से हो जाएगा वो। ऐसा नहीं कि आप टैप करेंगे विजिट के ऊपर तो आपकी एप्लीकेशन ऑन हो रही है, वहीं से कंट्रोल हो जाएगा। या फिर आपने कोई टास्क कर लिया है तो वहीं से आप लोग उसे ऐड कर दीजिए, वो चीज़ चेक हो जाएगी। बाकी अगर बात करें एयर ड्रॉप के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ आई हैं। ये वाली चीज़ पहले ही आ गई थी कि जो आपका एयर ड्रॉप है वो एवरीवन अगर आप करते हैं, शेयर फॉर एवरीवन, ठीक है, विजिबल फॉर एवरीवन, तो वो 10 मिनट के लिए ओपन रहेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो इससे खतरा काफ़ी कम रहता है कि कोई आपको कोई ऐसा कंटेंट शेयर करते जो आप नहीं देखना चाहते हैं, अपने आप से कोई चीज़ शेयर करते हैं। वैसे तो एक्सेप्ट करना पड़ता है अननोन का, पर फिर भी वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, 10 मिनट के लिए ऑन रहेगा फिर बंद हो जाएगा एवरीवन के लिए। बाकी इसके अलावा यहाँ पर अभी जो नेम ड्रॉप के बारे में मैंने आपको बताया था, आप लोग अपने फ़ोन को क्लोज लगा से सिर्फ टैप करना है आपको और आपका जो कंटेंट है वो शेयर हो जाएगा। और ये चीज़ सिर्फ आपका जो पोस्टर्स हैं, कॉन्टैक्ट पोस्टर, उसके अंदर तो काम करेगी, पर आप अदर कंटेंट भी शेयर कर सकते हैं, जैसे आपके फोटोज़ हो गए या वीडियोज़ हो गए। अभी आपको सिर्फ अपने एयर ड्रॉप को ऑन रखना है, फ़ोन को सिर्फ साथ में रख के उसे टैप करना है, आपका जो कंटेंट है वो आपका शेयर हो जाएगा दूसरे फ़ोन के अंदर। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर दोनों फ़ोन iOS 17 पर होने चाहिए और इसके साथ में आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, मतलब आपके वही कुछ शेयर कर रहा है तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा सा एनिमेशन भी आता है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट और की गई है, अभी यहाँ पर जो डिस्टेंस था उसको ख़त्म कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि हमारा फ़ोन अगर रेंज से बाहर चला जाए तो एयर ड्रॉप कैंसिल हो जाता था, पर अभी वो इंटरनेट के थ्रू या फिर वाईफाई के थ्रू भी आपका कंटिन्यू रह सकता है। यानी कि आपको सिर्फ अपना या तो वाईफाई से कनेक्ट करके रखो या फिर अपना इंटरनेट ऑन रखो, उसके थ्रू भी आपकी फाइल शेयर होती रहेगी। चाहे आप अपने फ़ोन को दूर ले जाएं, मतलब कोई चला जाए अपना शेयर करते करते, इंटरनेट के थ्रू वो चीज़ आपको शेयर हो जाएगी। अच्छा, कीबोर्ड के अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आए हैं, जैसे कि कीबोर्ड को ओवरऑल काफ़ी स्मार्ट किया गया है, इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ ऐड की गई है कि आपको जो कीबोर्ड आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो जो भी आप लाइन लिख रहे हैं उसमें आपको प्रिडिक्शंस देगा। आपको अगर कोई वर्ड आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको प्रिडिक्ट कर देगा और वो काफ़ी स्मार्ट हो गया है, काफ़ी अच्छे सजेशंस आते हैं। तो आपको सिर्फ स्पेस दबाना, आपका जो वर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर वो प्रिडिक्शंस आपकी कीबोर्ड में ऊपर लिखी भी आएंगी, आपको वहीं से भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑटो करेक्ट है वो भी काफ़ी स्मार्ट हो गया है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट की गई है। बाकी इसके अलावा एक चीज़ काफ़ी अच्छी की गई है कि पहले हम जो इंग्लिश की तरह लिखते थे, मतलब हमें हिंदी में लिखना होता था, तो अभी वो और भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। यहाँ पर उर्दू है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, तो यहाँ पर मराठी है, पंजाबी है। तो आपको अगर मान लीजिए आप अपना हिंदी मतलब इंग्लिश में लिखना आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर आपको कन्वर्ट होता रहेगा, मतलब कि अपने कीबोर्ड से आप लिख रहे हैं इंग्लिश वाले से, वो चीज़ वहाँ पर कन्वर्ट होती रहेगी। मैंने काफ़ी यूज़ करा है हिंदी में ये चीज़, तो अभी आप और भी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं और उसी आपको उसमें आप शेयर कर सकते हैं, प्लस आपको जो सामने वाला इंसान है उसको भी
उसी में दिखाई देगा। प्लस इसके अलावा यहाँ पर जो डिक्टेशन है उसको भी इम्प्रूव किया गया है, जहाँ पर अगर आप डिक्टेशन ऑन कर देते हैं तो आप जो भी बोलेंगे उसको वो लिखता रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बीच बीच में आप खुद भी टाइप करें तो वो भी कर सकते हैं, और तब भी आप बोलते रहेंगे तो वो टाइप करता रहेगा। ऐसे सफारी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की गई हैं, जैसे कि टैब्स हो गए तो उनका एक नया लेआउट देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है वैसे वो। इसके अलावा यहाँ पर प्रिवेसी को ध्यान में रखते हुए अभी आपके जो ट्रैकर्स होते हैं, आपको ट्रैक करते हैं, उनसे प्रिवेंट करने के लिए और भी एडवांस चीज़ों का यूज़ करेगा आपका जो फ़ोन है, और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से उनसे प्रिवेंट करेगा, जिससे को आपको ट्रैक ना कर पाए। यहाँ पर अगली चीज़ ये भी है कि अगर आप लोग प्राइवेट ब्राउजिंग करते हैं, अपने इनकॉग्निटो मोड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अभी आप उसे लॉक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने इनकॉग्निटो में अलग अलग पेजेस ओपन कर रखे हैं और आप नहीं चाहते कि कोई उसे देखे, तो आप लोग उसे लॉक कर सकते हैं अपने फेस आईडी या फिर टच आईडी, अगर किसी पास आईफोन SE है 2nd और 3rd जनरेशन का, तो वहाँ पर आप उसे लॉक कर सकते हैं, कोई उसे ओपन नहीं कर पाएगा। आपको किसी को फ़ोन पकड़ाना है, आप इजीली दे सकते हैं कि हाँ उसे कुछ सर्च करना होगा, आपके इनकॉग्निटो में कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन आ गया है। प्लस यहाँ पर आप लोग प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं, कि आप लोग जैसे क्रोम में होता था ना कि आप डिफरेंट प्रोफाइल बना सकते थे, अभी आप सफारी में बना सकते हैं, तो जिससे कि आपके जो काम के टैब्स हैं वो आपके अलग प्रोफाइल में रहें, आपके जो अलग चीज़ों के लिए हैं वो आपके अलग प्रोफाइल के अंदर है। तो ऐसे आप डिफरेंट प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, अपने टैब्स को मैनेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये सिक्योरिटी वगैरह है तो काफ़ी अच्छा किया गया है। प्लस यहाँ पर जो पॉपअप स्क्रीन आती थी आपका एयरपॉड्स की या फिर एयरपॉड्स मैक्स की, उसको भी चेंज किया गया है। अभी यहाँ पर डार्क मोड भी है, पहले सिर्फ लाइट होता था, आपने अगर फ़ोन को डार्क मोड में भी कर रखा है तब भी वो वाइट में ही आता था, अभी ये ब्लैक में भी आएगा, जो कि मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी चीज़ लगी है और काफ़ी सही है, वो एनिमेशन बढ़िया लग रहा है। बाकी यहाँ पर जो सीरी है वो थोड़ी स्मार्ट हो गई है, मतलब वैसे डम तो अब भी है पर फिर भी कुछ चीज़ें स्मार्ट कर दी गई हैं। जैसे कि इंडिया में जो फीचर अवेलेबल नहीं है वो है हे सीरी की जगह सीरी बोलने का। अभी बाहर ये फीचर दे दिया गया है कि अभी अगर उन्हें सीरी को एक्टिवेट करना है तो हे सीरी बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीरी बोलेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगी। इंडिया में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, देखते हैं फ्यूचर में आएगी तो। या फिर यहाँ पर वो मल्टीपल कमांड्स भी ले सकती है एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि एक टाइमर लगा दो, उसके बाद डायरेक्टली हमें दोबारा से उसे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, हम वहीं पे कमांड दे सकते हैं कि एक और टाइमर इतना लगा दो या फिर अलार्म सेट कर दो। ऐसे मल्टीपल कमांड्स हम एक साथ दे सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहले ये चीज़ नहीं थी, मुझे इसीलिए बहुत डम लगता था ये असिस्टेंट। और हाँ, हिंदी कमांड्स भी अभी हो गई हैं, तो आप लोग अगर हिंदी में कमांड देते हैं कि मुझे चुटकुला सुनाओ या फिर अभी समय क्या हुआ है या फिर वेदर कैसा है, तो वो सुन लेगा पर आपको आंसर वो इंग्लिश में ही करेगा। तो इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिससे हिंदी में आपको ये आंसर भी कर सके जैसे गूगल करता है। अच्छा, यहाँ पर ना एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है डिस्टेंस वाला, जो यहाँ पर स्क्रीन टाइम के अंदर डाला इन्होंने, यानी कि स्क्रीन वाले ऑप्शन में, कि अगर आप लोग अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा पास से यूज़ कर रहे हैं, तो लगभग कुछ सेंटीमीटर का है, लगभग 20 सेंटीमीटर, पता नहीं कितना, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, तो आपको उतना उसे दूर करना होगा तभी वो दोबारा से काम करना शुरू होगा, वरना सामने आपके एक डिस्प्ले दिखाई दे जाएगी आपको कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसे दूर कर लीजिए। थोड़ा एनॉइंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पर ये सेफ्टी के लिए है, जिससे कि आप फ़ोन को थोड़ा दूर करके यूज़ करें, स्पेशली बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा ऐसे पास में रख के यूज़ करते हैं। ये चीज़ आईपैड के अंदर भी आई है और आईफोन के अंदर भी आई है। अगर बात करें कि कैसे डिटेक्ट करेगा, तो आपको पता है कि फेस आईडी के अंदर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। यहाँ पर आपका 3D सेंसर भी होता है जो 3D मैपिंग करता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो उससे वो चीज़ काम में आएगी और वो पता कर लेगा कि बहुत ज़्यादा पास है डिवाइस, तो उसको वो काम में नहीं आने देगा, बंद कर देगा, वहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगी और जैसे आप दूर करेंगे वापस से आपकी चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। अच्छा, लास्टली यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि जो क्लॉक है उसको आप भी कस्टमाइज़ तो कर ही सकते थे, अभी आप उसकी थिकनेस को भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कितनी थिक चाहिए, कितनी पतली चाहिए, या फिर आपके जो फिल्टर्स हैं आपको किस तरीके से चाहिए। मान लीजिए आप कोई फोटो चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स आ गए हैं, काफ़ी कूल है काफ़ी वो चीज़, मुझे ब्लैक एंड वाइट वाला बहुत पसंद आया। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग और भी आपको वॉलपेपर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि जो सोलर सिस्टम वाले थे उसके अंदर नए प्लैनेट्स को ऐड किया गया है। सोलर सिस्टम अभी भी है पूरा, पर यहाँ पर डिफरेंट अभी प्लैनेट्स और ऐड किए गए हैं। पहले मून और आपका अर्थ यही थे, अभी और भी प्लैनेट्स हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छे हैं, उनके ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर एक तरीके के यहाँ पर वॉलपेपर्स और हैं, कैलिडोस्कोप करके, अभी मुझे उम्मीद है मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिखने वाले वॉलपेपर्स हैं, जब आप अपने फ़ोन को अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा एनिमेट भी करता है ये, तो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। मुझे इतना कुछ खास लगे नहीं, पर हाँ आप देख सकते हैं। बाकी जो आपके इमोजीज वाले हैं, इमोजी मतलब आपके जो इमोजीज होते हैं तो वो सारे फैले होते हैं, तो उसके
पैटर्न चेंज होते हैं, आप लोग स्वाइप करते रहेंगे तो वो चेंज होते रहेंगे, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं वो वाले वॉलपेपर भी। उसमें बहुत सारी वैरायटी है, तो वॉलपेपर के अंदर बहुत कुछ आ गया है अभी, तो आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप लोग डेप्थ कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं कि आपको सच में ऐसा डेप्थ वाला चाहिए यहाँ पर क्लॉक आपके ऊपर आ रही है या नहीं, या फिर और भी इसके अंदर आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं बहुत सारे तरीके के। आप लोग बैकग्राउंड के साथ साथ खुद का भी कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो वो सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत कुछ ऐड किया गया यहाँ पर। लॉक स्क्रीन के अंदर आप लोग सब कुछ कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से बहुत सारी जो लॉक स्क्रीन है उनको कस्टमाइज़ करके लगा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये सारे कुछ फीचर्स थे जो मुझे पसंद आए, कुछ मेन चीज़ें थी, ऐसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं छोटी छोटी, पर यहाँ पर ये कुछ मेन फीचर्स थे जो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आए होंगे, और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं अभी। और अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।